इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड और एक होता है नॉन ट्रेड, और एक हो गया नॉन ट्रेड। ठीक, ट्रेड मतलब जो है हमारा नाम से, ट्रेड मतलब क्या होता है, बिजनेस, और ये हो गया नॉट फॉर बिजनेस। ठीक, तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट जो होता है जिसका जो प्रॉफिट अगर आएगा, अगर इससे अगर कोई इनकम अगर आता है, मान लो इनकम अगर कोई है, तो ये इनकम हमारे बिजनेस से रिलेटेड हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमारा इन्वेस्टमेंट बिजनेस के लिए है तो उससे जो इनकम आने वाला वो बिजनेस के लिए हुआ। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने बिजनेस के लिए नहीं किया है, से बोल देते हैं बिल्डिंग, जो रेंट वाला एग्जांपल लिया था ना अपन लोग, बिल्डिंग लेट आउट जो था पढ़े थे हम लोग, तो बिल्डिंग अगर लेट आउट किए उससे जो रेंट इनकम आया हमारे पास, ये नॉट फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए नहीं है। जब वो बिजनेस के लिए नहीं है तो हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को, तो फिर इसलिए हम लोग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को टोटल एसेट का पार्ट नहीं मानते। टोटल एसेट का पार्ट नहीं मानते, क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, एसेट ही नहीं है। अब जो हमारा टोटल एसेट नहीं है उसके बेसिस पे हम लोग गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए अगर हमारे पास अच्छा सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख दिया ना, सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिख दिया है, तो उसको हम लोग नॉन ट्रेड मानेंगे हमेशा। ठीक है, देखो मेनली क्या होता है, हम लोगों ने बिल्डिंग परचेस की, हमारे लिए बिजनेस का पार्ट है, वो भी इन्वेस्टमेंट है। हम लोगों ने लैंड परचेस किया बिजनेस के लिए, वो भी इन्वेस्टमेंट है। तो नॉर्मली हम लोग इन्वेस्टमेंट को उसके नाम से लिखते हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, जहां जहां हमने इन्वेस्ट किया उस नाम से लिखते हैं। लेकिन अगर वो नॉन ट्रेड होता है तो उसको सीधा इन्वेस्टमेंट लिख दिया जाता है कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट पर्पज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। तो इसीलिए जब तक उसमें ट्रेड नहीं लिखा होगा उसको हम लोग नॉन ट्रेड मानेंगे, और नॉन ट्रेड के बेसिस पे उसको टोटल एसेट में से हटा देंगे। और फाइनली हम लोग को नोट में आंसर में शो करना होगा कि इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने एज्यूम किया है कि दिस इन्वेस्टमेंट इज अ नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एज्यूम। क्लियर है? अच्छा, ये एडवर्टाइजमेंट को इस्तेमाल करते हैं माने? एडवर्टाइजमेंट में बताया था, एडवर्टाइजमेंट एक सस्पेंस अकाउंट, एक वो है फिक्टिशियस एसेट, इसको मैं एक्सप्लेन किया था। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? कैसे बात करते रहे, सुना सर, एक लग रहा है फिक्टिशियस एसेट्स, देखो नाम लेना, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है, और क्या, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो ये जो दोनों के सामने क्या लिखा है, एक्सपेंसेस लिखा है, ये भी एक्सपेंसेस है, ये भी एक्सपेंसेस लिखा है। अब एक्सपेंसेस बेसिकली ध्यान दो तो एक्सपेंसेस हम लोग कहाँ लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जब डेबिट साइड बनाते थे तब इसमें सैलरी लिखा जाता है, वेजेस लिखा जाता है, सब कुछ लिखा जाता है डेबिट साइड में। मतलब क्या कि सारे खर्चों का, एक्सपेंसेस का जो प्लेस होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है। लेकिन यहाँ देखो बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है, एक्सपेंसेस होना चाहिए था P&L में, लेकिन हो गया वो किसके अंदर आ गया, बैलेंस शीट के अंदर आ गया। और कौन सा साइड में लिखा गया, एसेट साइड में लिखा गया। बैलेंस शीट में किस साइड लिखा गया, एसेट साइड लिखा गया। इसको एसेट में लिखा गया है, लेकिन हिंट में बताया जा रहा है उसी में कि देखो ये एक्सपेंसेस के एसेट के साइड में लिखा तो है, लेकिन ये एसेट नहीं है, आप इसको फिक्टिशियस एसेट मानो। हम लोगों को इसके लिए कोई प्रॉपर प्लेस दिखी नहीं, तो जो बची कुछ चीजें होती है वो सब कहाँ जाती है, बैलेंस शीट में जाती है ना। तो इसको बैलेंस शीट में लिखना पड़ रहा है हमें, बट ये एक्चुअल में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट का पार्ट एसेट है नहीं, ठीक है, बट इसको लिखना पड़ रहा है। इसलिए एसेट तो है, लेकिन कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट, ठीक है। एसेट तो है लेकिन कौन सा एसेट है, फिक्टिशियस एसेट है। क्लियर है क्या? और सर ये तो इन शॉर्ट एक सेट, फिर मैं यही बताने की चीज, और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर वो सारे क्या होते हैं, फिक्टिशियस एसेट होते हैं। पहला पॉइंट याद रखना, क्या क्या बोल रहा हूँ। पहला पॉइंट क्या, ऑल एक्सपेंसेस इन बैलेंस शीट वो हमारे लिए क्या होंगे, फिक्टिशियस एसेट्स होंगे। बट एक और पॉइंट है इसमें, ओनली क्या बोलते हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज अ करंट एसेट। ओके, जो प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे करंट एसेट होते हैं, तो इसको फिक्टिशियस एसेट नहीं बोलेंगे। भले ही हमने एक्सपेंसेस लिखा है ना, लेकिन ये हमारा करंट एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। क्लियर है?